सो ए लूजर बॉय टू ए बैडास विलेन या फिर जुवेनाइल ऑफेंडर एपिसोड 15 लेके लौट आया हूँ। सो चलो एपिसोड तो जल्दी लाया। अब आप लोगों का काम है लाइक करना और कमेंट करना, और अगर आप नए हो इस सीरीज को देखना चाहते हो जल्दी से सब्सक्राइब करो। एपिसोड के शुरू में हम जेओंग हान को देखते हैं। वो योंग सॉन्ग की बात सुनकर जोर से हंसने लगता है और कहता है, क्या कहा? तुम मुझे खा जाओगे और बताओगे तुम ऐसा कैसे करोगे? तुम्हें पता तो है ना अभी भी 48 आवर्स के लिए तुम यहीं पे बंद हो। क्या करने की कोशिश कर रहे हो? और वो उसे धमकी देने लगता है, तुम यहीं पे बैठो, मैं बाहर जाता हूँ और देखता हूँ। तभी उस पुलिस वाले को उसका अच्छे से ध्यान रखने के लिए कहता है कि वो कहीं नहीं जाए। ये सुन के ऑफिसर ली को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, पर दूसरा ऑफिसर उसे रोकते हुए उसे कुछ कहता है, जो सुन के वो बंदा वहीं पे रुक जाता है। और तभी वो योंग सॉन्ग से बाय कहता है और धमकी दे जाता है, चाहे तुम कहीं भी रहो रिजल्ट्स वही होंगे। यहाँ तक कि जाते हुए उसे उसकी दोस्त की याद भी दिला जाता है। ये सुन के योंग सॉन्ग सोचता है, बिल्कुल मैं कैसे भूल सकता हूँ। अब तक मैंने ये रियलाइज़ नहीं करा था, चीज़ें बदलती बहुत कम हैं। हाउएवर मुझे ये समझने में देर नहीं लगा था इस सोसाइटी को कुछ और लोग कंट्रोल करते हैं। हम दो नोटिस को देखते हैं जिसमें कि उसकी दोस्त को सस्पेंड करने के बारे में लिखा था, यानी एनियोंग जो को। स्कूल में सारे बच्चे इन्हीं बारे में बात करते हैं, सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। पर दूसरी तरफ हम देखते हैं योंग सियोंग, वो अपने दोस्त के लिए रोने लगता है। सीन शिफ्ट होता है बाद में जब वो अपने दोस्त यानी एनियोंग से मिलने जाता है, उससे उसके हालचाल पूछता है। वो हंसते हुए कहता है, वहाँ पे सब कुछ ठीक है, यहाँ तक कि यहाँ के लोग स्कूल से बहुत अच्छे हैं। ये सुन के योंग सियोंग थोड़ा खुश होता है, और जब एनियोंग योंग सियोंग के बारे में पूछता है, वो भी अपने स्कूल के बारे में बहुत अच्छे से कहता है सब कुछ ठीक है, तुम्हारे जाने के बाद सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। ये सुन के वो बहुत खुश होता है, पर योंग सियोंग नैरेट करता है, ऑफ कोर्स हम दोनों ने एक दूसरे से झूठ कहा एक दूसरे के लिए। हम स्कूल में देखते हैं जिनयोंग उसे पीट रहा है, उसे मारते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा तुमने क्या किया है? तुम्हें पता है ना मेरे डैड प्रिसाइडिंग जज है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग क्या करते हो, चाहे कुछ भी हो जाए मैं कहीं भी नहीं जा रहा हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं एनियोंग को अब जूबी के अंदर बुली करा जा रहा है। बहुत सारे बंदे मिलकर उसे पीटने लगते हैं और कहने लगते हैं, वैसे अब तुम मुझे यहाँ पे स्टेप क्यों नहीं करते? करो जल्दी से करो। और वो लोग उसे मारने लगते हैं, मारते मारते उसकी हालत ही खराब कर देते हैं। यहाँ तक कि वो लोग उससे ये भी पूछते हैं कि वो अब कैसे टॉर्चर होना पसंद करेगा। कुछ देर बाद हम देखते हैं जब एक पुलिस वाला सबकी खबर लेने आता है, और जब वो एनियोंग की सेल के पास पहुंचता है वहाँ से कोई जवाब नहीं आता। और जब वो वहाँ पे देखता है कि एनियोंग लटका हुआ था। योंग सियोंग नैरेट करता है, अनफॉर्चुनेटली जो झूठ हम एक दूसरे से बोल रहे थे उसका खत्मा एक दिन तो होने ही वाला था, और सिर्फ मैं ही था जिसे कि सारे सच्चाई के बारे में पता था। सीन प्रेजेंट में आता है, हम देखते हैं वो ऑफिसर ली को ये सब कुछ बता देता है। ये सुन के वो कहता है, ओह अब समझ में आया। योंग सियोंग उसे छोड़ देने के लिए कहता है मैं आपसे भीख मांगता हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। पर किसी भी हालत में वो पुलिस वाला उसकी बात ही नहीं मानता। वो कहता भी है, देखिए प्लीज़ जाने दीजिए, मुझे पता नहीं है कि वो इसके बाद क्या करेगा, प्लीज़। पर ऑफिसर ली बार बार कहता है, नहीं तुम्हारी गार्जियन को आना ही होगा, यही नियम है। अब क्यों ना तुम मुझे बताओ सच में क्या हुआ था, क्या ये सब कुछ बुलिंग की वजह से ही है? यहाँ तक कि वो उसे एक पेपर लेके उसमें सारे स्टेटमेंट लिखने के लिए कहता है कि आज क्या क्या हुआ था। पर जब योंग सियोंग के हाथ में वो पेन देता है, योंग सियोंग कहता है, ऑफिसर मैं आपसे फिर से एक बार पूछता हूँ। पर वो कहता है, क्या? तभी जब उसकी तरफ देखता है हम देखते हैं योंग सियोंग अपने कलाई पे उसी पेन से स्टेप कर दिया था, और कहता है, ऑफिसर आई होप कि आपको पता है मैंने अभी क्या किया है, मुझे इमीडिएटली हॉस्पिटल पे लेके जाइए। और सोचता है, जियोंग हान तुम्हें लगता है कि तुम्हारी डैड की वजह से तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मैं दिखाता हूँ तुम्हें, मेरे रेवेंज के लिए, इस दुनिया की चेंज के लिए तुम्हें मरना ही होगा। जियोंग हान को हम बाहर जाते हुए देखते हैं। योंग सियोंग सोचता है, इस बार के लिए मेरे रेवेंज होगा तुम्हें मारना। दूसरी तरफ जब जियोंग हान किसी से बात करते हुए जा रहा था, तभी देखते हैं उसको योंग सियोंग की मॉम पास करता है। जब वो उसे वहाँ पे देखता है और सोचता है,
क्या ये वही नहीं थी? मुझे कैसे पता होता कि वो कहाँ है? वैसे भी उनको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो ऐसे ही एक मोरन है, वो क्या ही कर सकती है। तभी देखते हैं योंगसेंग की मॉम पुलिस स्टेशन में आ गई थी और चारों तरफ योंगसेंग को ढूंढने लगती है। एक पुलिस वाला आके जब पूछता है, यस मैम, आपके लिए हम क्या कर सकते हैं? और जब उसे पुलिस वाले से अपने बेटे के बारे में पता चलता है, वो कहती है, नहीं, आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। वो कहता है, योंगसेंग ली, क्या आप उसकी मॉम हैं? पर ये सुनते ही योंगसेंग की मॉम को याद आता है कि वो योंगसेंग को छोड़ के गई थी और इसी वजह से वो सोचती है, नहीं, मुझे कोई हक नहीं है, मैं अपने आप को उसके मॉम नहीं कह सकती। नरेट करा जाता है, वो बहुत बहुत ज़्यादा एंशियस थी और इसी चिंता, इसी एंजाइटी की वजह से उनके मुंह से कुछ निकला ही नहीं। वो रोने लगती है, पर तभी पीछे से कोई आता है और कहता है, एक्सक्यूज मी, क्या आप योंगसेंग की मॉम हैं? वो पीछे देखती है, वहाँ पे कुछ लोग आए थे, हमें नरेट करा जाता है, हाँ, इस दुनिया में कुछ लोग हैं जो कि अच्छाई की तरफ है, जो कि इनजस्टिस के खिलाफ फाइट करना चाहते हैं, वो लोग जो सच्चाई को बाहर लाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और तभी एक बंदा आता है और कहता है, मैं योंगसेंग की मदद करना चाहता हूँ और यहाँ से आपकी मदद हम करेंगे मैम। हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि कमिटी फॉर ब्रिंगिंग स्कूल वायलेंस टू लाइट, जियोंगग्योन लिम है। दूसरी तरफ हम जियोंग हान को देखते हैं। वो कहता है, तुम फनी हो योंगसेंग, तुम्हें लगता है तुम कोई मेन कैरेक्टर हो, पर जो मैंने देखा है उससे कुछ अलग ही लगता है। वैसे तुम्हारी मदद करने वाली आखिर है कौन? ओह, आना जो, उसके बारे में मैं भूल ही गया था। और तभी देखते हैं मीनूशीन को, उसकी चेहरे की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो आधा जल चुका है, वो रो रहा था। तभी उसके पास फ़ोन आता है। जब वो देखता है जियोंग हान, वो सोचने लगता है, मैं अपना रिवेंज लेके रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। जब वो फ़ोन उठाता है, जियोंग हान कहता है, ए यो कैसा चल रहा है सब कुछ? देखा, मैंने तुमसे कहा था ना, पैरों पे गिर जाओ, पर तुमने तो ऐसा नहीं किया था। पर उसकी बातों को काटते हुए वो कहता है, नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे रिवेंज चाहिए ही, मैं उस बास्टर्ड को मार के ही रहूँगा, मुझे परवाह नहीं मुझे क्या करना पड़े। पर जियोंग हान कहता है, इसी वजह से तो मैंने तुम्हें कॉल किया है, वैसे चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ हम आना जो चोंगसू और उसी लेडी को देखते हैं। जियोंग हान कहता है, वैसे वो अभी है कहाँ, क्या कर रहा होगा? और योंगसेंग को क्या लगता है, वो मीडिया पर कुछ ज़्यादा ही ट्रस्ट कर सकता है या फिर वो कुछ मीडिया वर्क करना चाहता है? चलो मीनू, अब हम उसे रियलिटी चेक देते हैं और इस पार्ट में मुझे विलन प्ले करना ज़्यादा पसंद होगा। दूसरी तरफ हम योंगसेंग को देखते हैं, उसे ऑफिसर ली हॉस्पिटल पे लेके आए हैं, उसके हाथ में बैंडेज देखते हैं और ऑफिसर ली उसे दूसरी बार ये सब कुछ करने के लिए मना करता है। वो कहता भी है कि तुम लकी हो कि हॉस्पिटल पास में ही था। पर योंगसेंग ये सब सुन के नरेट करता है, हाँ, पर मेरे लिए अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है आना जो की सेफ्टी। आई एम श्योर कि जियोंग हान उसके पीछे जाएगा, पर ये लोग जो कह रहे हैं मैंने उसको भी ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था। मैंने मीनूशीन को चार्ज पे मारा था, उसे ही पास यंगून पुलिस स्टेशन और उसी के पास था हॉस्पिटल जब मैंने खुद को हार्म किया था। और एट द एंड आना जो और मैं सेम हॉस्पिटल पे है और यहाँ तक कि चोंगसू वो भी उसका गार्ड बना हुआ है। पर फिर भी मैं रेस्ट नहीं ले सकता क्योंकि हम लोग अब जियोंग हान के अगेंस्ट है। चोंगसू को देखते हैं, वो लेडी कहती है, तुम सो जाओ, बहुत दिन हो गए हैं तुमने सोया नहीं है। पर वो कहता है, नहीं, मैं ठीक हूँ, ये योंगसेंग के लिए फेवर है, मैं यहीं पे खड़ा हूँ और गार्ड करूँगा। उसने कहा था नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो यहीं पे आएगा, मैं प्रोटेक्ट करूँगा क्योंकि मैं लॉयल हूँ और मैं उसे अपना लॉयल्टी ज़रूर दिखाऊँगा। तभी बाहर से नॉक करने की आवाज़ आता है। वो लोग कहते हैं, कौन है? सामने से कुछ लोग आते हैं। जब वो लोग देखते हैं वो लोग चौंक जाते हैं। यहाँ तक कि योंगसेंग के फ़ोन पे हम देखते हैं मेकअप लेडी SMS करती है, योंगसेंग बेबी एक प्रॉब्लम आ गई है। ये SMS देखते ही वो सोचता है अब सब कुछ चालू होता है, जियोंग हान ने अपना मूव कर दिया है। और ये देखते ही वो उस पुलिस वाले को खाने के लिए कहता है कि वो भूखा है। पर ये सुन के पहले तो वो पुलिस वाले मानने के लिए नाराज़ है, पर तभी ऑफिसर ली को याद आता है कि डॉक्टर ने उससे कहा था ये बच्चा मेलनरिश्ड है। और ये याद आते ही वो उसके लिए खाना लाने जाता है, पर दूसरे पुलिस वाले को देखने के लिए कहता है। तभी देखते हैं जब वो बाहर जाता है उसे खबर मिलता है कि योंगसेंग की मॉम वो पुलिस स्टेशन पे आ चुकी है। वो उन्हें जल्दी हॉस्पिटल लाने के लिए कहता है और फ़ोन रखते ही कहता है, फाइनली
लगता है आज मैं घर जा पाऊंगा क्योंकि आज मेरी बेटी की बर्थडे जो है। पर तभी जब वो वापस आता है देखता है कि वो पुलिस वाला वो बेहोश गिरा हुआ है। वो उसे बार बार जगाने की कोशिश करता है और जगाने के बाद जब वो उसी बच्चे के बारे में यानी योंगसंग के बारे में पूछता है, वो कहता है वेल मैं जब थोड़ी देर के लिए बाहर देखा था तभी। और तभी देखते योंगसंग भाग रहा है और सोचता है नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे पता नहीं है कि इसके बाद क्या होगा, मुझे जल्दी करना ही होगा। और भागते भागते हम देखते हैं वो आनाजो के पास आ चुका है। वहाँ पे वो डॉक्टर्स कहते हैं आनाजो की हालत में कोई सुधार नहीं है। पर योंगसंग पूछता है क्या हुआ था जियोंगहन, वो कहाँ है? पर वो लेडी वो उसे एक न्यूज़ दिखाते हुए कहती है हमारे सामने उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है। हम देखते हैं न्यूज़ में दिखाया जाता है कि मीनूशिन ने अपना लाइफ ले लिया है यानी सुसाइड कर लिया है। या तक कि जाने से पहले उसने लिखा था कि उसको फ्रेम करा गया था, उसको ट्रैप में फंसाया गया था। ये देख के योंगसंग सोचता है एक डीमन, सच में वो एक डीमन है क्योंकि वो किसी की ज़िंदगी लेके मीडिया को अपने तरफ करना चाहता है। हमें पास्ट के सीन दिखाया जाता है, मीनूशिन और जियोंगहन को एक साथ देखते हैं। मीनूशिन चौंकता है और कहता है क्या तुम चाहते हो कि मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दूँ? जियोंगहन कहता है बिल्कुल, वैसे भी तुम्हारे पास अब बचा ही किया है, क्या ये तुम्हें गुस्सा नहीं दिलाता? और तभी वो उसे रस्सी देता है और कहता है दिखाओ तुम बदला लेने के लिए क्या कर सकते हो, लोगों को दिखाओ कि तुम्हें कितना ज़्यादा अनईजी फील हुआ था, उन लोगों ने तुम्हारे साथ कितना गलत किया था और इसी के बाद सारा पब्लिक तुम्हारी तरफ आ जाएगा। मीनो अब उस रस्सी को अपने गले में डाल नहीं पाता था, वो रो रहा था। योंगसंग सोचता है वो ही सच में रियल डीमन है, जितने भी लोगों से मैं लड़ा हूँ उनमें से सबसे ज़्यादा क्रूलेस्ट और सबसे ब्रूटल है वो बंदा। पर चाहे कुछ भी हो जाए मुझे करना ही होगा। मेरे लिए ये सब कुछ कभी भी आसान नहीं था, पर हमेशा मैंने फाइट बैक किया है और जीता है और इसीलिए मैं इस फाइट को भी जीतूंगा जैसा कि मैं हमेशा जीतता हूँ। तो फिर अगर मैं एक डीमन के खिलाफ हूँ तो मैं भी एक डीमन ज़रूर बनूंगा। सो अब क्या योंगसंग उसे हरा पाएगा? क्या होगा आगे? देखने के लिए जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।